हाय एवरीवन, सो न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज़ में आज हम लोग यूलर्स मेथड का डेरिवेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि यूलर्स मेथड का डेरिवेशन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो आज हम लोग उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा प्रूफ ऑफ यूलर्स मेथड फार्मूला इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर क्या है, हम लोग इसको दो तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। एक तो हमारा अपना टेलर सीरीज़ को यूज़ करके, और दूसरा विदाउट टेलर सीरीज़ से भी हम लोग इसको ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा न्यूमेरिकल मेथड का कॉन्सेप्ट है उसमें टेलर सीरीज़ का एक्सपेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ये एग्जाम में जो है, ये एक्सपेक्टेशन होता है एग्जामिनर का कि अगर आपको यूलर्स फार्मूला को ड्राइव करने बोला जा रहा है तो आपको जो है टेलर सीरीज़ से अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम लोग टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन को यूज़ करके अपना यूलर्स फार्मूला को निकालने वाले हैं। तो हमें पता है कि हम मान लेते हैं जो h है हमारा, वो स्टेप लेंथ है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, h स्टेप लेंथ है। तो कैलकुलस से जो हम अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे 1 बाई 1 तो वो हमारा ये आता है, ये हमें पता है, इसी को बोलते हैं हम लोग टेलर सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है ना, एक्स एन प्लस एच, मतलब जो भी एन पे जो पॉइंट है उसका इसका बाद वाला पॉइंट, मतलब अगर उसमें h ऐड कर रहे हैं तो उस पॉइंट का बाद वाला पॉइंट यानी कि नेक्स्ट पॉइंट, अगर उसमें x प्लस 2h कर रहे हैं तो उसके बाद का दूसरा वाला पॉइंट, अगर h जो भी हमने स्टेप साइज लिया है। तो अगर इसको एक्सपैंड करते हैं तो पहला आता है हमारा वो y ऑफ एक्स एन, उसके बाद जो है उस सबका जो है डेरिवेटिव हम लोग लेके चलते हैं, h²/2 का फैक्टोरियल, y डबल डैश ऑफ एन, x³/3 का फैक्टोरियल, y ट्रिपल डैश मतलब उसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस तरीके से जो है आगे चला जाता है। इसको बोलते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन, हमें पता है। अब क्या है यहाँ पर, हमें क्या है कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो नियर एक्स है, यानी कि ये जो y है, मैंने इसको लिख दिया है कि y ऑफ एक्स है, ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू है। अब अगर इसमें y x प्लस एच कर देंगे तो उसके बाद का वैल्यू, यानी कि अगर y ऑफ x प्लस एच हो जाएगा तो प्रेजेंट वैल्यू के जस्ट बाद वाला वैल्यू वो बोला जाएगा। ये जो y h इंटू वाई डैश ऑफ x है, ये लीनियर चेंज है। मतलब डेरिवेशन बेसिकली क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, मतलब किस तरीके से वो चेंज हुआ। तो दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे इसको लीनियर चेंज बोलेंगे। मतलब लीनियर चेंज इसलिए क्योंकि ये जो हमारा जस्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y डैश है, अगर सेकेंड ऑर्डर रहेगा तो कर्वेचर करेक्शन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, अगर h हमारा स्मॉल है तो जो हमारा y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश और जितने भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जाएगा ना, वो और ज़्यादा छोटा होता चला जाएगा। इसीलिए इसको कर्वेचर करेक्शन बोलते हैं। एग्जाम में आप चाहिए तो ये लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये वाला जो लिखने वाला स्टेप है इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हायर ऑर्डर टर्म, तो ये चीज़ हमें पता है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि dy/dx जो रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में f ऑफ x, y। ये चीज़ हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे dy/dx का मतलब क्या है, इसको y डैश हम लोग बोलते हैं। तो y डैश ऑफ x मैंने लिखा है f ऑफ x, y। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे टेलर सीरीज एक्सपेंशन में, इस वाले को y डैश ऑफ x को के जगह पे f ऑफ x, y पुट करेंगे। मतलब यहाँ पर जो जो चीज़ है इस वाले को यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो क्या आ जाएगा, y ऑफ x प्लस एच, नेक्स्ट पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, तो y ऑफ x प्लस एच dy/dx, यानी कि y डैश की जगह पे हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है f ऑफ x, y। बस यहीं पर इसको जो है क्या किया, हमने सब्सटीट्यूट किया हुआ है। और उसके बाद आगे जाके आप चाहें तो यहाँ पे इसके जगह पे ऐसा भी लिख सकते हैं, f ऑफ डबल डैश x, y लिख सकते हैं। बट अभी मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पढ़ने वाली नहीं है, तो इसलिए इसको हमने ऐसे छोड़ दिया है। तो सिर्फ इसको हमने पुट किया है। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो अगर हम लोग न्यूमेरिकल नोटेशन की बात करें तो x हो जाएगा, अगर हम लोग x को, तो एक हमारा वेरिएबल है, अगर हम लोग उसको एक किसी पॉइंट के लिए बोले, अगर n पॉइंट के लिए, तो x को x ऑफ n बोलेंगे हम लोग। y ऑफ x ऑफ n को हम लोग लिख सकते हैं y ऑफ n डायरेक्टली, मतलब ये वाला चीज़ भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो भी हम यहाँ मन करे। और इसको y ऑफ x n प्लस h को हम लोग y n प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि x n का मतलब जो है वो वाला पॉइंट, और उसमें h ऐड करें तो उसके x n के जस्ट बाद वाला पॉइंट, यानी कि y ऑफ n प्लस 1। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमें पता है। तो ये न्यूमेरिकल नोटेशन हो गया। अगर इन सब नोटेशन को इस वाले में अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो फिर हमारा क्या आता है कि y ऑफ n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो है इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, y ऑफ n प्लस 1 लिखा। तो ये हो गया हमारे पास y ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू y n h इंटू वाई ऑफ डैश n, और ये जो बाकी का हायर ऑर्डर टर्म है हमारा इस तरीके से ऐसे रह गया कि इसी को बोलेंगे टेलर सीरीज मेथड। ये हमारा होता है टेलर सीरीज मेथड। अब इट में यूजेस डेरिवेटिव टर्म्स फॉर हायर एक्यूरेसी। अब हम लोगों को क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन हमारा था, हमने टेलर सीरीज मेथड निकाल लिया, हमने ये समझ में आ गया क्योंकि हमारे पास h जो है स्टेप साइज था, और y डैश n हमने इस तरीके से मतलब अपना लिख लिया है। अब अगर हम लोग अपना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव देखें तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं करेक्शन के लिए। मतलब हम चाहें तो यहाँ पे जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो h का पावर 4/4 का फैक्टोरियल और y
4 डैश भी ले करके भी हम लोग जो है काम कर सकते हैं। मतलब हम लोग जितना आगे जाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेशन निकालेंगे, उतना ज़्यादा हमारा जो सॉल्यूशन है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, उसमें एरर कम आएगा। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे कि एक्यूरेसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है डेरिवेटिव टर्म का यूज़ करते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन एक्यूरेट आए। सो टू यूज़ दिस फार्मूला वी मस्ट कैलकुलेट, ये वाई डबल डैश हमें निकालना पड़ेगा, वाई ट्रिपल डैश निकालना पड़ेगा, और वाई फोर्थ, और इसके आगे भी जितना सारा हायर ऑर्डर टर्म है वो हमें निकालना पड़ेगा, विच बिकम्स डिफिकल्ट फॉर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, सो वी ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। मतलब अब क्या है कि जैसे टेलर सीरीज एक्सपेंशन हमें मिला, अगर हमें अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, हम लोग निकाल तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है ना कि जितने भी सारे हायर ऑर्डर टर्म है उससे हमारा एक्यूरेसी बढ़ रहा है, लेकिन वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है हमारा सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हायर ऑर्डर डेरिवेशन वाला टर्म है उसको हमने निग्लेक्ट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि यूलर्स मेथड इज ऑब्टेन फ्रॉम टेलर सीरीज मेथड, जैसे हमने देखा। सो मेथड बाई कीपिंग ओनली द फर्स्ट टू टर्म, अगर हम लोग सिर्फ फर्स्ट टू टर्म को रखें और बाकी सबको हम लोग निग्लेक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा कि फ्रॉम टेलर सीरीज मेथड, जो हमारे पास यहाँ पर आया था, ये टेलर सीरीज मेथड, इसको हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा। अब हमें एक्यूरेसी भी चाहिए और हमें इजी स्टेप भी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास और आगे अदर मेथड्स है, RK4 मेथड में, प्रिडिक्टर करेक्टर, वो सारे मेथड्स है। बट अगर हम लोग यूलर्स की बात करें तो हमें कोई एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो एक्यूरेसी में या फिर हमें जो है तुरंत सॉल्व करना है डिफिकल्टी में। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे एक्यूरेसी को थोड़ा सा साइड में रख करके हम चाह रहे हैं कि ईजी स्टेप में हमारा सॉल्यूशन निकल जाए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हायर ऑर्डर टर्म को हम लोग निग्लेक्ट करेंगे। सो नाउ वी निग्लेक्ट हायर ऑर्डर टर्म्स। अब कौन सा हायर ऑर्डर टर्म को निग्लेक्ट करेंगे, तो यूलर्स मेथड को बनाने के लिए देखो हम चाहते तो वाई डबल डैश को इग्नोर ना करके, मतलब इतना 3 टर्म को रखते, बाकी सबको इग्नोर कर देते, या फिर 4 को रखते बाकी सबको, तो वो भी किया जा सकता था। लेकिन जो यूलर्स का जो मेथड है उसमें क्या किया गया है, उसमें सिर्फ 2 को रखा गया है स्टार्टिंग का, बाकी सबको निग्लेक्ट कर दिया गया। तो ये वाला टर्म और सो ऑन सबको हमने निग्लेक्ट किया। तो क्या बचा हमारे पास, ये वाला सिर्फ इतना सारा टर्म बचा, ठीक है ना, पहला टर्म, उसके बाद जो है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लिखा है, ठीक है। ऑल्सो वी नो वाई डैश का मतलब क्या है, वाई डैश ऑफ एन का मतलब एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन। अगर इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो, और उससे हमको क्या मिला कि ये जो न्यू वैल्यू है, यानी कि वाई ऑफ एन प्लस 1 इक्वल टू क्या है हमारे पास, ओल्ड वैल्यू, मतलब उसके जस्ट पीछे का एक स्टेप वाला वैल्यू, प्लस ये एच क्या है हमारा, एच है हमारे स्टेप साइज, और ये वाला है हमारे पास स्लोप है, ठीक है। तो दिस इज़ यूलर्स मेथड, यही वाला हम लोग बोलेंगे इसको कि ये हमारा यूलर्स मेथड है। सो दैट्स इट। और इसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं, याद रखने का है आपको यूलर्स एक्सपेंशन, और आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखने का है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ पर ये चीज़, और इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की चीज़ें नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि वाई वी निग्लेक्ट हायर टर्म्स, हायर ऑर्डर टर्म, तो जो कि MCQ वगैरह में आता है, तो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सिंपल है, सिंप्लीफाई करने के लिए, फास्ट कैलकुलेट करने के लिए, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमारा है वो नीडेड होता है। क्यों होता है नीडेड, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा तो नहीं बोल सकते ना एग्जैक्टली कि जो लास्ट वाला, यानी कि जो न्यू वैल्यू है, यानी कि वाई एन प्लस 1 इक्वल टू वाई एन, मतलब एटलीस्ट 2 वैल्यू तो रखना पड़ेगा, क्योंकि पिछला वाला वैल्यू और उसके बाद वाला वैल्यू दोनों इक्वल, हम लोग इसको इतना तक तो नहीं बोल सकते। तो एटलीस्ट एक जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रखना पड़ेगा और उनको अप्रॉक्सीमेटली दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए एक रखा है, बाकी सबको हमने क्या किया, निग्लेक्ट कर दिया। तो यूलर्स मेथड सैक्रिफाइस एक्यूरेसी फॉर सिंप्लिसिटी, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, क्योंकि ये MCQ में आपको पूछा जाता है। सो फॉर सिंप्लिसिटी स्मॉल h, अगर h की वैल्यू हमारी छोटी है तो इसका मतलब ये जो h स्क्वायर बाई 2, वाई डबल डैश एन, h क्यूब बाई 6, वाई ट्रिपल डैश बाई एन, ये सब जो होगा वो और ज़्यादा स्मॉल होगा। तो इसका मतलब ये जो है इक्वल टू हमारा, हम लोग इसको ये इस तरीके से बोल सकते हैं अगर h का वैल्यू यहाँ पे छोटा हुआ तो। इसीलिए हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल मेथड के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ODE के, उसमें एक चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि h का वैल्यू आपको जो है कम लेना है। आप h का वैल्यू को बहुत ज़्यादा ले लोगे तो मतलब अगर आपको सॉल्यूशन पूछा है तो आप एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हो, h का वैल्यू जितना स्टेप का पूछा है आप उतना लेके सॉल्व कर सकते हो, पर वहाँ पे एक्यूरेसी में कॉम्प्रोमाइज़ होएगा। इसीलिए क्या होता है कि h का वैल्यू कम लिया जाता है। अगर h का वैल्यू कम लेंगे तो जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स वाला जो टर्म रहेगा वो और छोटा होगा, और अगर वो छोटा होगा और उसको निग्लेक्ट करते भी हैं और सिर्फ ये दोनों टर्म को लेके सॉल्व करते हैं तो भी हमारा सॉल्यूशन हम लोग कह सकते हैं कि मतलब ठीक ठाक आ गया है, ठीक है। तो दैट्स इट। उसके बाद अगर हम लोग एरर की बात करें, एरर क्या है कि हमने इग्नोर किया है इस वाले को,
इस वाले टर्म को और इसके बाद के जितने भी टर्म है वो। तो एक्चुअल सॉल्यूशन तो हमारा फिलहाल अपना टेलर सीरीज थे, हमारा ये वाला फॉर्मूला था। और जो हमने यूलर्स अप्रोक्सीमेशन किया तो सिर्फ हमने ये दोनों को रखा, ठीक है, सिर्फ ये दोनों को। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये वाला। अगर एरर निकाले तो अप्रोक्सीमेट माइनस जो है एक्चुअल करते हैं। तो वी नो एरर का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट। ये वाला हमारा जो है ये सॉल्यूशन हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन यानी कि एक्चुअल, और ये हमारा यूलर्स का जो है सॉल्यूशन है। दोनों को माइनस करेंगे। अब पूरा टेलर सीरीज वाले में से हमने 2 को रखा है, बाकी सबको हटा दिया। तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, जो हायर ऑर्डर टर्म आएगा वो वाला। तो जो एरर आएगा ये सब जो है हायर ऑर्डर टर्म वाला एरर बचेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि जो अगर h का वैल्यू हमारा छोटा है तो इसका मतलब h स्क्वायर ग्रेटर देन, मतलब h स्क्वायर छोटा होगा और h क्यूब उससे भी छोटा होगा, h का पावर 4 उससे भी ज़्यादा छोटा होगा। तो सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा h स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर, h क्यूब, h4 और जितने भी आगे h का पावर रहेगा उस पर सबसे बड़ा जो रहेगा वो h स्क्वायर ही रहेगा, करेक्ट। तो जो लीडिंग टर्म है वो क्या रहेगा, h स्क्वायर बाई 2 वाई डैश, वाई डबल डैश। तो ये वाला लीडिंग टर्म रहेगा। इसके बाद जितने भी टर्म्स रहेंगे ना वो सारे इससे छोटे ही रहेंगे एटलीस्ट। सो ऑल रिमेनिंग टर्म्स आर इवन स्मॉलर, देयरफॉर लोकल एरर जो हम लोग कह सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, जो एरर आया, मतलब ये जो एरर है बेसिकली ये वाला एरर, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये आएगा क्योंकि ये लीडिंग टर्म है, और बाकी जितने भी रहेंगे उसको ऑर्डर ऑफ h का क्यूब हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि पावर h का तो क्यूब में ही रहेगा और बाकी वो बहुत ही छोटे रहेंगे। जो लीडिंग रहेगा वो ये वाला है हमारे पास। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं द डोमिनेंट बिहेवियर इज ऑर्डर ऑफ h का स्क्वायर। इसको क्योंकि ये बहुत छोटा है और यहाँ पे क्या है h का स्क्वायर है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा जो है इसका एरर जो है वो ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर का है। आपको याद रखना है, इट डजेंट मीन्स कि एरर हमारा इक्वल टू h स्क्वायर है। इसका मतलब है कि एरर जो है हमारा बिहेव्स कर रहा है प्रोपोर्शनली टू h स्क्वायर व्हेन h बिकम्स वेरी स्मॉल। अगर h बहुत छोटा है तब, अगर h मान लेते हैं हमने बड़ा वैल्यू ले लिया ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो h क्यूब होगा ना ये भी बड़ा होगा। तो बड़े बड़े टर्म्स को हमें क्या है ना इग्नोर करना है, और तो उससे तो हमारा एरर और भी ज़्यादा जो है मतलब वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो है एक पॉइंट है कि h इज़ स्मॉल। अब उसके बाद यहाँ पे लोकल ट्रंकेशन एरर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर के टर्म में आएगा क्योंकि वो हमारा लीडिंग टर्म था। अब यहाँ पे ग्लोबल एरर की बात करें तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ स्टेप्स है जिसको n बोलते हैं, तो ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा 1/h हमारा स्टेप साइज के। और ग्लोबल एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा लोकल एरर आ रहा है वो h स्क्वायर, और यहाँ पर से जो 1/h इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ रहा है h। तो ग्लोबल एरर हो जाएगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ h के टर्म में, और लोकल ट्रंकेशन एरर होगा ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर के टर्म में। तो बस यही था हमारा यूलर्स मेथड का हमारा डेरिवेशन। यहाँ पे मैंने लिखा है कि हेंस यूलर मेथड इज ऑब्टेन बाय रिटेनिंग ओनली फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द टेलर सीरीज एक्सपेंशन। इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर न्यूमेरिकल मेथड विथ ग्लोबल एरर ऑफ ऑर्डर ऑफ h। ठीक है, सो या दैट्स इट, इतना ही सा था हमारे पास इसको सॉल्व करने का। छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी होगी क्योंकि MCQs वगैरह में आ जाते हैं, और आप लोग मुझे यहाँ पे याद से फॉलो भी कर लेना। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड अगर कोई सा भी टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।